जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसके पहले हम देख लिए थे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसमें देखे थे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर चला जाएगा वापस, उसे कहते हैं परावर्तन। मतलब परावर्तन मतलब जब प्रकाश टकरा कर चला जाए वापस, उसे कहते हैं परावर्तन। लेकिन यहाँ पर देखना है क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश टकराने के बाद वापस नहीं जाता है, सीधा निकल जाता है। अपवर्तन मतलब जब प्रकाश टकराने के बाद सीधा निकल जाए, वापस न आए, उसे ही कहते हैं अपवर्तन। तब समझ गए अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन का मतलब सीधा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद सीधा निकल जाए, वापस न आए टकराने के बाद, उसे कहते हैं अपवर्तन। देखिए इसको यहाँ पर समझ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक दर्पण है और एक दर्पण है। यहाँ पर पहले देख रहे हैं क्या होता है परावर्तन, फिर देख रहे हैं अपवर्तन। देखिए अगर परावर्तन करना है तो इसके पीछे होगा ना पेन। बताइए तो आप लोग अपने से कि पेन तो जो है किसका होता है, बताए थे आपको। ये होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। AgBr है, ये क्या है AgBr। देखिए प्रकाश आएगा, प्रकाश आया ना, यह टकराएगा और टकराने के बाद सीधा वापस निकल जाएगा, उसे कहते हैं परावर्तन। जब प्रकाश टकराने के बाद सीधा निकल जाए, उसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं। लेकिन देखिए क्या होगा जब प्रकाश अगर आएगा और टकराने के बाद वापस नहीं जाएगा, ऐसे करके निकल जाएगा, इसे कहते हैं अपवर्तन। मतलब प्रकाश आएगा और टकराने के बाद सीधा निकल जाएगा, वापस नहीं जाएगा, इसे कहते हैं अपवर्तन। तो समझ गए अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराने के बाद वापस न जाए, सीधा निकल जाए, पार कर जाए, उसे कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें आगे और देख रहे हैं हम। अब देखिएगा यहाँ पर यह हमारा क्या है एक दर्पण है। देखिए जब होगा अपवर्तन होगा ना, तो इसके पीछे पेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेंट हो जाएगा तो प्रकाश आकर टकरा कर चल जाएगा वापस। यानी अगर परावर्तन करना है तो दर्पण में पेंट होगा, लेकिन अगर अपवर्तन करना है तो इसके पीछे पेंट नहीं होगा। सिंपल है रीजन, पेंट कहीं नहीं होगा। अगर पेंट हो जाएगा तो प्रकाश आएगा, टकरा कर वापस चल जाएगा, तो उसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए पीछे पेंट नहीं होगा। देखिए तो प्रकाश आ गई ना, तो प्रकाश आती है, हम बताए थे, उसे कहते हैं आपतित किरण। ऊपर से प्रकाश आ रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित, इसे कहते हैं आपतित किरण। चला के देखिएगा, प्रकाश आई है और जहाँ मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। यह प्रकार इसका आपतन बिंदु। इस दोनों बात को आपको हम प्रकाश के परावर्तन आपको बताए थे। क्लियर है? जब प्रकाश आ रही है, आज से कहा गया आपतित किरण, जहाँ मिलती उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए अब जानते हैं होगा अपवर्तन तो क्या होगा, प्रकाश जो है टकराने के बाद वापस नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि प्रकाश वो सीधा नहीं निकलेगा, ऐसे सीधा नहीं जाएगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। देखिए जहाँ मिला है ना, तो जहाँ मिलता है वहाँ डले अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, हो गया ना अभिलंब, इसको मिटा रहे हैं हम। समझाए? देखिए प्रकाश आया उसे कहते हैं आपतित किरण, जहाँ मिला उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और जहाँ मिला है वहाँ पर एक सीधी रेखा हम खींचे हैं। एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में रेखा है नहीं, हम मान लीजिए कि यहाँ पर अभिलंब है, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब मतलब जो एकदम 90 डिग्री हो। इसको आपको अपवर्तन में हम बताए थे। यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से प्रकाश जो है टकराने के बाद सीधा निकलता नहीं है, हल्का सा झुक जाएगा या दूर हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा या ऐसे हो सकता है क्लियर ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अभिलंब है, प्रकाश जाना चाहिए था एकदम सीधा ऐसे, लेकिन ऐसे जाता नहीं है, हल्का सा जो है अंदर की ओर झुक जाएगा या इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए तो हम देखेंगे कि प्रकाश जो है यहाँ टकराने के बाद कब अभिलंब की ओर आ जाएगा और कब अभिलंब से दूर हो जाएगा। समझने का बता रहे हैं आपको। देखिए है दर्पण है, प्रकाश ऐसे आएगा उसे कहते हैं आपतित किरण, जहाँ मिलेगा उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और यह डले अभिलंब। क्या डले अभिलंब? तो होता ये है कि प्रकाश टकराने के बाद सीधा नहीं निकलता है, प्रकाश सीधा नहीं निकलेगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर हल्का झुक जाएगा, या अभिलंब से क्या होगा, मतलब अभिलंब मतलब इससे क्या होगा, दूर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो हम देखेंगे कि अभिलंब से दूर कब होगा और अभिलंब के पास कब होगा। देखिए इससे पहले आप देख लीजिए, एक होता है विरल। क्या होता है? विरल माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है संघन माध्यम। दोनों को देखते हैं क्या होता है।
एक होता है संघन माध्यम। देखिए यहाँ पर भी माध्यम है, यहाँ पर भी क्या है माध्यम है। देखिए माध्यम कहने का मतलब कि प्रकाश जिसके सहारे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए उसे कहते हैं माध्यम। क्लियर? माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिसके सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाए उसे कहते हैं माध्यम। लेकिन यहाँ पर है विरल और संघन। देखिए विरल मतलब क्या होगा, संघन मतलब क्या होगा। तो प्रकाश अगर किसी माध्यम में तेजी से गति करती है उसे कहते हैं विरल। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो उसे कहते हैं विरल। क्लियर? अगर प्रकाश की चाल काफ़ी अधिक तेज है, काफ़ी तेज है, उसे कहते हैं विरल। लेकिन अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल धीमी है उसे कहते हैं संघन माध्यम। समझ गए? अगर प्रकाश की चाल तेज है उसे कहते हैं विरल माध्यम, अगर प्रकाश की चाल धीमी है उसे कहते हैं संघन माध्यम। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिए हैं एक हवा, क्या लिए हैं? हवा। फिर लिए आपको पानी, क्या लिए हैं? पानी। और यहाँ लिए हैं कांच। कांच मतलब शीशा या दर्पण लिए हैं। यहाँ पर एक हवा है, एक पानी है, एक क्या है? कांच है। देख रहे हैं कि कौन कौन विरल है, कौन कौन माध्यम है। देखिए पहले लेते हैं दो, एक लिए हवा और लिए हैं पानी। यहाँ लिखते हैं। देखिए हवा है और क्या है? पानी है। अब बताइए बिना देखे पहले से कि हवा और पानी में कौन होगा विरल माध्यम और कौन होगा संघन माध्यम। अब जानते हैं जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो उसे कहते हैं विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो उसे कहते हैं संघन माध्यम। तब बताइए पहले बिना देखे हुए कि दोनों में से क्या होगा विरल, क्या होगा संघन। देखिए हम बता रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे तेज किस में होती है? हवा में होती है। तो हवा क्या हो गया हमारे यहाँ पर? हवा हो गया हमारे यहाँ पर विरल माध्यम। और प्रकाश की जो चाल है वो हवा की अपेक्षा पानी में क्या होती है? धीमी होती है। तो हमारा पानी क्या हो गया? सघन माध्यम। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर लिए आपको पानी, क्या लिए है? पानी। और यहाँ पर क्या लिए है? कांच, क्या लिए है? कांच। इसे बताइए कि पानी और कांच में कौन होगा विरल माध्यम, कौन होगा संघन माध्यम। देखिए हम बता रहे हैं पानी में प्रकाश की चाल जो है कांच की अपेक्षा क्या होगा? तेज होगा। तो पानी क्या हो गया हमारा? विरल माध्यम। लेकिन कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? पानी की अपेक्षा धीमा होगा। तो हमारा कांच क्या हो गया? हमारा संघन माध्यम। आसान है। अगर प्रकाश की चाल जिसमें हो तेज उसे कहते हैं विरल माध्यम, और प्रकाश की चाल जिसमें हो धीमी उसे कहते हैं संघन माध्यम। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हवा लिए हैं, पानी लिए हैं, तो पानी हमारा क्या हुआ? यहाँ पर संघन माध्यम हुआ है। क्यों? क्योंकि संघन इसलिए हुआ है क्योंकि हवा की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल होती है धीमी। लेकिन यहाँ पर पानी हमारा कैसा है? विरल माध्यम है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो कांच की अपेक्षा पानी में चलता है तेज। अब देख लिए क्या होता है संघन, क्या होता है विरल। आसान है। अगर प्रकाश की चाल जिसमें हो तेज उसे कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल हो धीमी उसे कहते हैं संघन माध्यम। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए ये हमारा है दर्पण है ना, यहाँ से प्रकाश आएगा, आया है, इसे कहते हैं आपतित किरण। जब मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पर एक अभिलंब होगा, ये अभिलंब। यहाँ से प्रकाश जो है सीधा नहीं निकलता है और हल्का सा अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अभिलंब की ओर कब झुकेगा। देखिए इसके ऊपर क्या है? हवा है ना, यहाँ पर हवा, यहाँ पर क्या है? हवा है। और यहाँ पर क्या है? कांच है। क्या हो गया आपका? कांच है। ये आपका है कांच है। अब बताइए कि हवा और कांच में दोनों में कौन है विरल माध्यम और कौन है सघन माध्यम। देखिए जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल होता है तेज और कांच में होता है प्रकाश की चाल धीमा होता है। तो हवा हमारा हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम। जबकि कांच क्या हो गया? कांच हो गया हमारा सघन माध्यम। क्या हो गया? सघन माध्यम। देखिए प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रकाश हमारा पहले आ रहा है हवा में, मतलब क्या हो गया? विरल। विरल से प्रकाश हमारा कहाँ जा रहा है? सघन में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्लियर है? जब प्रकाश विरल माध्यम से क्या आएगा? सघन माध्यम में, तो प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। एक और बता रहे हैं, देखिए ऊपर है हवा है। क्या है? ऊपर हवा है और नीचे ले लिया यहाँ पर पानी है। यहाँ पर क्या हो गया? पानी हो गया। मान लीजिए पानी, यहाँ पर क्या है? पानी। देखिए तो पानी और हवा में प्रकाश की चाल होगा तेज, किस में? हवा में होगा। तो हवा हमारा क्या होगा? विरल। और पानी में हवा का अपेक्षा प्रकाश की चाल होती है धीमा, इसलिए क्या होगा? सघन माध्यम हो गया। तो आ रहा है ना विरल से सघन में। कहा रहा है? विरल से सघन में। तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा।
सिंपल भाषा में समझिए, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, बताइएगा बिना देखे। सवाल यह है कि अगर प्रकाश पानी से जा रहा है मिरर में, मिरर मतलब शीशा, अगर प्रकाश पानी से जाएगा मिरर में तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा कि दूर हो जाएगा। सवाल क्या है, जब प्रकाश पानी से जाएगा कांच में तो अभिलंब से दूर होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। देखिए हम बता रहे हैं, ऊपर हमारा क्या था, बोले आपको पानी, क्या बोले हैं पानी, और नीचे क्या बोले आपको कांच, यहाँ पर क्या हो गया आपका कांच। तो कांच और पानी में प्रकाश की चाल तेज किस में होगा, पानी में होगा। तो पानी हमारे क्या हो गया विरल, जब कांच क्या होगा सघन, तो विरल से आएगा सघन में तो प्रकाश जो होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए ऊपर हमारा है पानी है, ऊपर क्या है हमारा पानी है, और इसके नीचे हमारा हो गया हवा, यहाँ पर क्या हो गया हवा हो गया। अब देखिए पानी और हवा में प्रकाश की चाल होता है तेज किस में होता है, हवा में होता है। तो हवा हमारा क्या हो गया विरल माध्यम, क्या हो गया विरल, और हमारा पानी हो गया सघन हो गया, क्या हो गया सघन। प्रकाश आया ऊपर से, ऊपर हमारा है पानी, फिर नीचे का है हवा है, तो सघन से अगर विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभिलंब से दूर। अभिलंब मतलब ये, इससे हमारा प्रकाश जो है दूर निकल जाएगा। क्लियर। अगर प्रकाश सघन माध्यम से आएगा विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है आपका कांच है ना, और नीचे क्या है आपका हवा है। तो कांच हमारा क्या हो गया सघन माध्यम, जबकि हवा क्या हो गया हमारा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से अगर आएगा विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो आप यह देख लिए कि प्रकाश जो है अभिलंब से कब दूर होगा और कब अभिलंब की ओर झुकेगा। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम। इसके पहले हम लोग देख लिए थे कि प्रकाश के परावर्तन का होता है 2 नियम। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन में भी इसका होता है 2 नियम होता है। तो क्या है प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम, 2 नियम। देखिए नियम कौन कौन सा है। देखिए तो यहाँ पर हमारा हो गया दर्पण है, क्या हो गया हमारा दर्पण। ऊपर से प्रकाश आएगा टकरा कर वापस नहीं जाएगा, क्या होगा सीधा निकल जाएगा। जो प्रकाश आता है उसे कहते हैं आपतित किरण। ऐसा मतलब प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इसे कहते हैं आपतित किरण। हम देख रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में कितना नियम, 2 नियम। पहला क्या है देख रहे हैं, देखिए प्रकाश आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जहाँ मिलेगा इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं आपतन बिंदु। चलाएं देखिएगा, प्रकाश जो है जहाँ मिलता है वहाँ डाले एक अभिलंब है, क्या है एक अभिलंब है, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब मतलब 90 डिग्री, इसे कहते हैं अभिलंब। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। देखिए प्रकाश टकराने के बाद वापस नहीं जाएगा और सीधा नहीं निकलेगा, हल्का सा मुड़ सकता है या टेढ़ा हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ऊपर हवा है, ऊपर क्या है हवा है और नीचे हमारा क्या है कांच है, तो विरल से कहाँ आ रहा है सघन में, तो क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर से झुक जाएगा। है ना क्लियर। और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं अपवर्तित किरण। क्यों, क्योंकि यह वापस नहीं जा रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा, इसलिए कहते हैं इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। चलिए देखिए, ये प्रकाश आया इसे कहते हैं आपतित किरण, जहाँ मिला है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और मिलने के बाद ऐसे निकल गया है हल्का सा मुड़कर, उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण। क्या बोले, आपतित किरण मतलब जो प्रकाश आ रही है, अपवर्तित किरण मतलब जो प्रकाश सीधा निकल गया है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। क्लियर है। क्या बोले, आपतित किरण मतलब जो प्रकाश आ रहा है, अपवर्तित किरण मतलब जो प्रकाश सीधा निकल गया है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। यह पहला नियम कहता है। पहला नियम आपको याद हो गया होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए एक ही समतल कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है नीचे हमारा क्या है, मान लीजिए हमारे नीचे पानी था ना, ऐसा यहाँ पर नीचे का था हमारा पानी है, तो ऐसा नहीं होगा जो पानी से यह प्रकाश किसी और तल में निकल के चला जाएगा, शीशा में या किसी और में चला जाएगा। एक ही तल कहने का मतलब है कि पानी के बाहर नहीं जाएगा हमारा अपवर्तित किरण, इसे कहते हैं एक ही तल में होना।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होता है। देखिए क्या होता है सेकंड नियम, देखिए ये होता है आपतित किरण और यहाँ बना है एक एंगल, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का होता है संकेत एंगल आई, आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। चूंकि इस रेखा का नाम है आपतित किरण इसलिए क्या हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा। क्लियर, इस रेखा का नाम क्या है आपतित किरण का हो गया आपतन कोण। यहाँ ये इस रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है आपका अपवर्तित किरण, क्या नाम है अपवर्तित किरण। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का होता है संकेत एंगल आर, क्या होता है एंगल आर। क्लियर, एंगल आई मतलब आपतन कोण, एंगल आर मतलब अपवर्तन कोण। देखिए आपको हम प्रकाश के परावर्तन में बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यह रेखा जो है सीधा निकल जाती है ऐसे तो हो सकता था बराबर हो सके, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है अभिलंब की ओर झुक सकता है या अभिलंब से दूर हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर नहीं होगा। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या बोले, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या मतलब होता है साइन, क्या होता है साइन, इसको हिंदी में कहते हैं ज्या कहते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या होता है साइन होता है। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या बराबर नहीं होता है, क्या होता है उसका अनुपात एक नियतांक मतलब मान फिक्स होता है। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। सेकंड नियम यह कहता है। तो दोनों देख लिया आप लोग ना, पहला क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। सेकंड क्या कहता है कि दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होगा, क्या होगा आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर हम देख लिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर सीधा निकल जाए यानी टकरा कर वापस न आए उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सब इस प्रकार से भी कह सकते हैं। देखिए ऊपर इसके क्या है हवा है ना, इसके ऊपर क्या है हवा है और यहाँ पर क्या है पानी है। तो एक हवा माध्यम हो गया, एक का माध्यम हो गया पानी हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं आप, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश मुड़ जाती है या सीधा निकल जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। नहीं कह सकते हैं। देखिए इसके ऊपर क्या है हवा है, यहाँ पर क्या है पानी है, एक माध्यम हवा एक माध्यम पानी। जब प्रकाश एक माध्यम मतलब हवा हो गया, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सीधा निकल जाती है अर्थात हल्का सा मुड़ जाती है या दिशा का परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपको प्रकाश के अपवर्तन का दोनों नियम याद हो गया होगा। देखिए सेकंड नियम जो है ना क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है एक नियतांक, इसे कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आई बटे में साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। तब कह सकते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए जो साइन आई होता है बटे में क्या होता है साइन आर, ये होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है एक नियतांक होता है, या लिख सकते हैं एक नियतांक, नियतांक होता है। तो एग्जाम में बहुत बनाया है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम को कहते हैं। क्या कहता है कि साइन आई बटे में साइन आर, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में लगभग हर साल आता है। एक शब्द होता है कि अपवर्तनांक। क्या बोले अपवर्तनांक, देखिए लिखते हैं एक शब्द है कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए इसे हम ऐसे करते हैं डिनोट करते हैं। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रकाश जो है निर्वात में आ रही है। देखिए निर्वात मतलब वैसा जगह जहाँ पर हवा न हो उसे कहते हैं निर्वात। क्लियर, वैसा जगह जहाँ पर हवा न हो उसे कहते हैं निर्वात। अगर प्रकाश निर्वात ले आ रही है और निर्वात के बाद मान लीजिए चली गई कांच में या चली गई किस में शीशा में, उसे उसके अनुपात को ही कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोले, अगर प्रकाश आ रहा है निर्वात ले, निर्वात के बाद गया किस में कांच में गया या गया शीशा में गया या पानी में गया, इसी के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर क्या है सूर्य, यहाँ से प्रकाश आ रहा है
और यहाँ तक बीच में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो यहाँ में आया और यहाँ पर हमारा क्या है कांच। तो जैसे निर्वात में गया न कांच में, तो दोनों का अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। इस बात को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हम कह सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कहने का मतलब ये सेम है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बते में क्या होगा, बते में होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में गया है, पानी में गया है कि हवा में गया है कि कांच में गया है, जिसमें गया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप समझ गए अपवर्तनांक मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात के बाद किस माध्यम में प्रकाश गया है, दोनों के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए अगर आपको अपवर्तनांक समझ में नहीं आया तो सिंपल में समझ सकते हैं। अपवर्तनांक मतलब होता है चमक। क्या होता है, चमक। अब जब अपवर्तनांक होता है तो विशेष प्रकार की होती है, उत्पन्न चमक होती है। तो एग्जाम में आता है कि अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक इसमें होता है, सबसे अधिक होता है हीरा में होता है। इसमें होता है हीरा में। एग्जाम में बहुत बार आया है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक इसमें होता है हीरा में होता है। कितना होता है, होता है 2.24। कितना होता है 2.24। अगर एग्जाम में आ जाए कि अपवर्तनांक सबसे अधिक इसमें होता है हीरा में होता है, कितना उसका मान होता है 2.24 जो है अपवर्तनांक हीरा में होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि अपवर्तनांक जो है कितना होता है पानी में, कितना होता है हवा में, दोनों में देख लेते हैं। देखिए पानी में होता है 1.33 होता है, जबकि हवा में होता है 1.0003 होता है। लेकिन एग्जाम में अधिक बार हीरे वाला आता है। अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक इसमें होता है हीरा में होता है। कितना होता है 2.24 होता है, जबकि पानी में कितना होता है 1.33, हवा में 1 है, क्या है दशमलव है 1.0003 होता है। यहाँ पर भी क्या है दशमलव है। तो हम देख लिए कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए तो यहाँ पर है हमारा हीरा है, कितना होता है 2.24। कितना होता है हवा में 1.003। दोनों में कम कौन है, ये कम है कि ये कम है, हवा में क्या है कम है। यानी अगर अपवर्तनांक जिसमें कम होता है उसमें प्रकाश की चाल होता है अधिक होता है। क्लियर क्या बोले, देखिए यहाँ पर हीरा में हमारा अपवर्तनांक कितना है 2.24, जबकि हवा में कितना है 1.0003 है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल तेज रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक रहेगा अधिक उसमें प्रकाश की चाल रहेगा धीमा रहेगा। तो यहाँ भी एक सवाल बनता है कि जिसका अपवर्तनांक अगर कम है तो उसमें प्रकाश की चाल होता है तेज, लेकिन जिसका अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल होता है धीमा। यहाँ पर देख पा रहे हीरा और पानी और हवा से एग्जाम्पल से। तो अब देख लिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए अपवर्तन से एक दो सवाल बनता है। देखिए अपवर्तन मतलब जब प्रकाश जो है सीधा निकल जाए उसे कहते हैं अपवर्तन कहते हैं, टकरा कर वापस ना आए। देखिए सवाल कैसे बनता है, देखिए इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक गिलास है ना, यहाँ पर क्या है एक अगर एक गिलास है और इस गिलास में पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अगर आप गेस किए होंगे यहाँ पर अगर एक सिक्का यहाँ पर है, क्या है वहाँ पर एक सिक्का है, तो हमें लगता है ना कि सिक्का जो है पनिया के ऊपर है। क्या होता है अपवर्तन के कारण, क्या होता है अपवर्तन के कारण। देखिए कैसे समझा रहे क्या है। मान लीजिए प्रकाश आएगा ना, तो प्रकाश जो है टकराएगा, टकरा कर वापस नहीं जाएगा, वो ऐसे सीधा निकल जाएगा। तो सीधा ऐसे जाता नहीं है, वो क्या होता है हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, इसलिए सिक्का जो है यहाँ पर आपको होता है प्रतीप। देखिए ये हमारा हो गया गिलास, इसमें या तक क्या है पानी, ये सब का है पानी, और सिक्का कहाँ पर है यहाँ पर है। तो प्रकाश ऊपर से आएगा ना तो ऐसे सीधा नहीं निकलता है, ऐसे सीधा नहीं निकलेगा। क्या होगा हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश यहाँ पर आ गया इसलिए सिक्का जो है हमें लगता है सिक्का में यहाँ पर है, वास्तव में सिक्का यहाँ पर है, लेकिन हमें लगता है सिक्का थोड़ा उठ गया है अपवर्तन के कारण। तो एग्जाम में आता है कि एक सिक्का जो है अपने तल से ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत क्या होता है अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं कि अपवर्तन के कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जय हिंद।